everyone, a very good evening to you all. To all my viewers, to all my dear students and my friends. I am Avinash and I am here as usual before you all to discuss the legal topics, to discuss the relevant law topics, right? And today the concept that I have taken up for the discussion is the contingent contract and wagering agreements. My dear students, contingency, that is contingent contract, and wagering agreements both are under Indian Contract Act 1872. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और वेजरिंग अग्रीमेंट्स को भी डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं पहले आपको यह बता देता हूं, क्योंकि वेजरिंग और कंटिजेंट से जब भी क्वेश्चन आया है उसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उसमें उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंटिजेंसी में भी लगता है कि वेजरिंग भी हो सकता है और वेजरिंग में लगता है कि कंटिजेंसी भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन को हम आज खत्म कर देना है, हमें इस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देना है कि कोई भी डाउट ना रहे कि वेजरिंग और कंटिजेंसी में डिफरेंस क्या है, राइट। सबसे पहले हम लोग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि दैट इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, राइट। इसको मैं आपको एग्जांपल देकर के इलस्ट्रेट करना चाहूंगा कि इफ आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू से अ मिल्की बार चॉकलेट, तो मैं मिल्की बार आपको तब दूंगा व्हेन यू विल कम फर्स्ट इन द क्लास। दैट इज आई शैल बी गिविंग यू अ मिल्की बार चॉकलेट इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो यहां पर कंडीशन क्या है, that you come first in the class. So me giving you or gifting you the Milky Bar is dependent upon the happening of an event, that is you standing first in the class. कंटिजेंसी में आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो इवेंट होगा तभी उसका परफॉर्मेंस होना है, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो उसका परफॉर्मेंस नहीं होना है, उसका परफॉर्मेंस होना ही नहीं है, राइट। और एक ही आदमी को वो परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको मिल्की बार चॉकलेट दूंगा तो आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना अलग से, आपको कुछ नहीं देना है। दोनों ही कंडीशन में अगर आप फर्स्ट आते हैं या फिर नहीं आते हैं, देना सिर्फ मुझे है, परफॉर्म सिर्फ मुझे करना है, राइट। मींस अगर आप फर्स्ट आ गए तो मुझे मिल्की बार देना है और नहीं आए तो नहीं देना है, राइट। मतलब कि इसमें आप देखिएगा एकदम एक चीज काफी क्लियर है कि सामने वाले को के लिए कभी जीत और हार नहीं है, उसके पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं जाना है, लेकिन आपके तरफ से और आपके भी तरफ से कब, जब वो फर्स्ट आ गया तब मिल्की बार जाना है और नहीं तो नहीं जाएगा, राइट। लेकिन वेजरिंग में ये नहीं होता है, क्योंकि वेजरिंग में अपोजिट व्यूज है, कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज है। आप राम बोल रहे हैं वो श्याम बोल रहा है, आप रात रात बोल रहे हैं वो दिन बोल रहा है, ठीक है। आप पूरब बोल रहे हैं वो पश्चिम बोल रहा है, आप बोल रहे हैं भारत जीतेगा वो बोल रहा है भारत नहीं जीतेगा। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, आप कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाले का व्यू कुछ और है, और इसी पर सट्टा लग जाता है, इसी पर बाजी लग जाती है। वेजरिंग इंडिया में वैलिड नहीं है, वेजरिंग इंडिया में इलीगल है, ऑफेंस है और यह पनिशेबल है। इंडिया में जैसे कि श्रीशांत जब आईपीएल में उसके ऊपर एलिगेशन लगा वेजरिंग का तो जेल जाना पड़ा, अमेरिका में यह पनिशेबल नहीं है। इंडिया में सट्टेबाजी सिर्फ घोड़े पर हॉर्स रेसिंग में परमिसिबल है, मतलब वैलिड है, बट अदर देन दैट इंडिया में हर तरह की सट्टेबाजी बैन है, ऑफेंस है, इलीगल एक्ट है एंड देयर बाई पनिशेबल है। वेजरिंग में जैसे कि अगर अभी एक्स और वाई में ये बाजी लगे कि एक्स बोल रहा है कि भारत जीतेगा तो वो बोल रहा है कि भारत नहीं जीतेगा, तो दोनों में जैसे व्यूज का अंतर आया तो दोनों बाजी लगा लेते हैं। वो बोलता है भारत जीतेगा तो बोलता है कि भारत नहीं जीतेगा, तो बोलता है कि ठीक है अगर भारत जीतेगा तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, और ये बोलता है कि अगर भारत हार गया तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। दोनों में बाजी लग जाती है। लेकिन ये बाजी अगर मान लो कल के डेट में एक्स जीत गया और वाई पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या वाई के ऊपर एक्स केस कर सकता है कि मुझे वाई पैसा नहीं दे रहा है? क्या उसको लॉ से कोर्ट के द्वारा
उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करवा सकता है? नहीं करवा सकता है, क्योंकि फर्स्टली दिस अग्रीमेंट इज वॉइड, इसका कोई भी वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया का लॉ इसे एक इलीगल एक्ट मानता है और इसको बैन किया है, प्रोहिबिट किया है। वेजरिंग में मैं फिर से बता रहा हूं कि द ओनली थिंग विच इज एट स्टेक इज द प्रॉफिट, और एक आदमी जरूर हारेगा, एक आदमी जरूर जीतेगा, एकदम तय है दोनों तरफ से। कंटिंजेंसी में ऐसा नहीं था, कोई हार जीत नहीं है, और सामने वाला को जो चॉकलेट ले रहा है उसको तो हमेशा या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, उसको कुछ देना नहीं है। और इधर वाले जिसको देना भी है तो अगर वो फर्स्ट आएगा तब देगा, कंडीशनल है, राइट। और फर्स्ट नहीं आया तो नहीं भी देना है। लेकिन इस वाले में वेजरिंग में एक हारेगा और एक जीतेगा, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, और दोनों में से किसी न किसी को पैसा देना है, राइट। इस पे मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं कि मैं इसको डिस्कस करूंगा, आप इसको समझिएगा और इसके कंक्लूजन पे आइएगा। पहला क्वेश्चन इज बिफोर यू ऑल। द क्वेश्चन इज दैट A enters into a contract with B to pay him a sum of rupees 5,000 if India wins the World Cup. It is A B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें पे करूंगा 5,000 रुपया अगर भारत वर्ल्ड कप जीत गया तो। ये किस तरह का नेचर क्या है इसका? क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वेजरिंग अग्रीमेंट है, क्या ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वॉइड है? आंसर इज कंटिंजेंट। ये कंटिंजेंट है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सामने वाले ने कुछ बाजी नहीं लगाया है, बस आपने बोला है। दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दैट इज इफ इंडिया हैपेंस टू विन द वर्ल्ड कप ही विल गिव यू 5,000 रुपीज। कहीं कोई डाउट नहीं है। दूसरे सवाल पे आप आ जाओ। महेश एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सुरेश टू पे हिम अ सम ऑफ रुपीज 5,000 if India wins the World Cup. While Suresh to pay rupees 5,000 to Mahesh if India did not win the World Cup. It is a which kind of agreement or contract? देखिए इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। 5,000 हार और जीत, अगर हारेंगे तो 5,000 देंगे, जीतेंगे तो 5,000 लेंगे, ठीक है। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, अपोजिट व्यूज है। ओनली थिंग एट द स्टेक इज प्रॉफिट। तो यहां पर यह किस तरह का अग्रीमेंट होगा? वेजरिंग अग्रीमेंट होगा, कोई डाउट नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। तीसरा यह है कि A enters into a contract with B to buy the house of B if B survives his wife C. ध्यान से सुनना। A enters into a contract मतलब A B के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कि मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा, लेकिन घर कब खरीदूंगा? यह कंडीशन है कि इफ बी सर्वाइव्स हिज वाइफ सी, मतलब कि बी की शादी है सी से, और अगर सी मर जाएगी, बी सर्वाइव सी का मतलब क्या है कि सी के मरने के बाद अगर बी जिंदा है, सी के मरने के बाद अगर बी जिंदा है तब ये इसके घर को खरीदेगा। मतलब ये समझिए कि कंडीशन क्या है? कंडीशन है सी का मरना, और कब? ए बी के लाइफ टाइम में, मतलब बी जिंदा रहना चाहिए। अगर बी ही पहले मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, राइट। मतलब सी का मरना जरूरी है। दैट इफ बी सर्वाइव्स हिज वाइफ सी, इट इज अ